तो आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बेनिफिशियरी स्टेटस में आने वाली एक बड़ी समस्या के बारे में। चलिए हम पीएम किसान का स्टेटस ओपन कर लेते हैं और आपको पीएम किसान के स्टेटस की एक नई समस्या दिखाते हैं। अगर आपके स्टेटस में भी इस तरह की कोई समस्या दिखा रहा है तो आपको पीएम किसान की किस्त वो नहीं मिलेगी, पैसा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो नाउ योर स्टेटस पर आइएगा और यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर लीजिएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो यहाँ पर एक नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन है पीछे, इस पर आपको क्लिक करना होगा, अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकल जाएगा। मोबाइल नंबर वही दर्ज कीजिएगा जो पीएम किसान में लिंक हो, तो वही मोबाइल नंबर डालोगे जो आपने केवाईसी करते समय डाला था, उस मोबाइल नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर हम स्टेटस ओपन कर लेते हैं। अब स्टेटस ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है पर्सनल डिटेल का, दूसरा मिलता है आपको स्टेटस का, मतलब जिसमें पेमेंट स्टेटस दिखाया जाता है। एक ऑप्शन मिलता है आपका एलिजिबिलिटी का। यहाँ पर आप अगर एलिजिबल नहीं है, इनएलिजिबल हैं, तो उसके लिए आपको एक अलग से ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपकी जो भी समस्या है वो पता चल जाती है। इनकी समस्या 2021 में आई थी और यहाँ पर रीजन ऑफ इनएलिजिबल यानी अपात्र होने का क्या कारण है, तो यहाँ पर लिखा है अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी। अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी लिखा है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, पहले तो इसका हिंदी अर्थ हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये इंग्लिश में किसी को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम इसका गूगल में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर अनट्रेसेबल का लिखा है अप्रिय लाभार्थी। अप्रिय लाभार्थी का मतलब हो सकता है कि यहाँ पर किसान अपात्र है, अपात्र लाभार्थी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब ये अप्रिय लाभार्थी क्यों है, इसका रीज़न क्या है, अप्रिय का पूर्ण रूप क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसकी पूरी कमी क्या है फॉर्म में, ये वो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम किसान का पूरा स्टेटस देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी में लिखा है एड्रेसेबल बेनिफिशियरी। इसके अलावा यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में आप आओगे तो यहाँ पर इनका एफ डी प्रोसीड नो लिखा है और इनका रीजन ऑफ एफ टी नोट प्रोसीड में लिखा है लैंड नोट सीडेड, यानी इनकी ज़मीन पीएम किसान सम्मान निधि योजना में वेरीफाई नहीं है। अब यहाँ पर लैंड नोट सीडेड लिखा है और यहाँ पर अपात्र किसान की श्रेणी में यहाँ पर अप्रिय लाभार्थी बता रहा है और यहाँ पर इनका ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो लैंड सीडिंग नो लिखा रहा है, यानी सारा काम यहाँ पर लैंड सीडिंग में अटका है, यानी इनको सिर्फ और सिर्फ अपने लैंड सीडिंग सुधार करवानी है। नीचे की जो प्रॉब्लम हो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी क्योंकि इनका लैंड सीडिंग नहीं है, इसकी वजह से इनका पेमेंट स्टेटस भी आगे प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। और लैंड सीडिंग जैसे सही होगा इनका सारा काम सही हो जाएगा, पीएम किसान का जो रुका हुआ पैसा इनको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर इनको पीएम किसान के 2000 रुपये चाहिए तो इनको लैंड सीडिंग सुधार करवानी होगी। अब यहाँ पर लैंड सीडिंग का सिर्फ एक ही ऑफलाइन तरीका है, ऑनलाइन की झंझट बिल्कुल भी ना पड़े, ऑनलाइन का कोई भी तरीका नहीं है। ऑफलाइन तरीका है जिसमें सिर्फ आपको अपनी खतौनी या फिर जमाबंदी, कुछ जमाबंदी बोलते हैं, कोई खतौनी बोलते हैं, उसे लेकर आप अपने लेखपाल के पास यानी जो पटवारी है उसके पास जाना है और एक मोहर लगवानी है जो आप किसी भी दुकान से निकलवा सकते हैं अपनी जमाबंदी खतौनी, और उसके बाद उसे अपने पटवारी लेखपाल से मोहर से अपने वेरीफाई करवाएं। और अगर वेरीफाई करवा ली है तो अपने ब्लॉक में जाकर जो पीएम किसान का काम करने वाले जो अधिकारी हैं उन्हें ले जा कर दें। पीएम किसान का काम करने वाले अधिकारी आप अपने तहसील में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक अलग से रूम मिल जाएगा जहाँ पर आप उन्हें देकर हो लैंड सीडिंग 8 से 10 दिनों में सही करवा सकते हैं। ये एक रेगुलर प्रोसेस है जो हम हर एक किसान को बताते हैं, हमने खुद ने ये ट्राई करके देखा है। आप मात्र 8 से 10 दिनों में आसानी से करवा सकते हैं क्योंकि आप अपने लेखपाल से वेरीफाई करवाओगे, मोहर लगवाओगे, तो स्टेटस करवाने के बाद उसका सारा काम करने के बाद वो आपको अपने ब्लॉक में ले जाकर देना है। ब्लॉक के जो अधिकारी हैं वो मोहर देकर ये कन्फर्म कर देंगे कि हाँ किसान के नाम ज़मीन है और आपका जो चेक करके है वो लैंड सीडिंग नो से यस कर देंगे। इतना ही काम आपको करना है, आपकी ज़मीन आपके नाम है यही उनको दिखाना है। उम्मीद करता हूँ जानकारी इसलिए लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।